अरूज और सलमान के बीच में सुलह तो हो चुकी है, लेकिन इस सुलह पे शाइस्ता बेगम किसी भी सूरत में खुश नहीं है। शाइस्ता बेगम के चेहरे के ऊपर ऐसा बुरे तासुरात आना शुरू हो चुके हैं। अब अरूज को किस तरीके से शाइस्ता के ऊपर शक होगा, शाइस्ता की असलियत नेक्स्ट एपिसोड में क्या अरूज के सामने खुल सकती है। मान अभी भी अरूज के ऊपर नाराज होता है, उसके साथ सही तरीके से बात नहीं करता, उसके दिमाग के अंदर अभी भी ये बातें जारी हैं कि आज भी हमाद के साथ रब्ता कर दी है। ऑफिस में मौजूद होते हैं, अपने दोस्त के साथ ये सारी बातें शेयर कर देता है, उसे सब कुछ बता देता है कि मैं हमाद के घर गया था सारी अरूज की इंफॉर्मेशन लेने के लिए। जब दोस्त ये बातें सुनता है तो वो गुस्से से सलमान को इनकार कर देता है और कहता है कि आपको वहां पर नहीं जाना चाहिए था, आपने वहां पर जाकर अपने और भाभी के रिश्ते की इंसल्ट की है, तो मैं कम से कम एक दफा सोचना चाहिए था। जब ये बातें मान सुनता है तो वो अपने दोस्त को कहते क्या करता, मैं सारी मालूमात लेना चाहता था अरूज के बारे में, इसी वजह पर वहां पर गया था। तो दोस्त कहते हैं कि भाई तुम्हें वहीं पर क्या जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था, कम से कम तुम्हें इतना मसला था तो तुम अरूज के पास जाकर जो सारी वजह पूछ सकते थे, उससे सारी डिटेल पूछ सकते थे। और मैं आपको यकीन के साथ कह दूं कि अरूज कभी भी आपको झूठ ना बोलती। अब दोस्त चाहता है कि ये सब कुछ अगर अरूज को पता चल गया तो अरूज आपसे नाराज हो सके, और अरूज वैसे भी सलमान से नाराज हो चुकी है और सलमान का ये जो बिहेवियर है ये अरूज को पसंद नहीं आया। भाई ये किस किस्म का इंसान है जो मेरे साथ मोहब्बत के वादे करता था कि मैं आपके साथ सच्ची मोहब्बत करता हूँ, अगर मेरे साथ सच्ची मोहब्बत करता तो कभी भी ये हमाद के घर ना जाता। अपने ऑफिस में मौजूद होता है, हमाद और सांसे शॉपिंग कर रहे होते हैं, तो अचानक हमाद का जो एक रवैया है उसकी एक सोच तब्दील होती है कि चलो आज सलमान के ऑफिस में जाते हैं। वहां पर पहुंच जाते हैं, सलमान के ऑफिस में जाकर बैठ जाते हैं। सलमान जब हमाद को देखते हैं तो बड़ा हैरान और परेशान हो जाता है कि फिर ये कोई नई खुशखबरी, ये नई इंफॉर्मेशन मुझे देना चाहता है। हमाद कहते हैं कि भाई आप इस लड़की को जानते हैं, मैं आपका तारुफ करवाना चाहता हूँ इस लड़की से। सलमान कहते कि नहीं मैं तो इसे नहीं जानता, आप तारुफ करवा दें। तो हमाद कहते हैं कि ये मेरी होने वाली बीवी है। ये बातें जब शांसी सुनती है तो शांसी भी चौंक जाती है, सलमान तो चौंक नहीं है, क्योंकि जब एक इंसान की सोच गलत जा रही हो और अचानक उसके सामने एक सच्ची बात आ जाए तो उसे हैरानगी तो होती है। शाहज़े को इस बात का पता नहीं होता कि मैं इसके होने वाली बीवी हूँ। हमाद कहता है कि भाई ये बात मैंने शाहज़े को भी नहीं बताई, सबसे पहले आपको ये बात बता रहा हूँ क्योंकि मैं ये मुनासिब समझता था और आपको बताना ज़रूरी था। आपके जहन के अंदर कुछ गलत ख्यालात चल रहे थे, इसी वजह से आपका माइंड मैंने क्लियर करना था। ये बातें कहकर जैसे हो सकता है कि यहाँ पर पिए और यहाँ से चले जाएंगे। शाहज़े थोड़ी बहुत नाराज़ होगी हमाद से कि भाई पहले तो मुझे कम से कम ये बातें बताता तो सही। कह कि मैं सलमान को सरप्राइज देना चाहता था, मैं अरूज को मुश्किल में नहीं देखना चाहता था, इसी वजह से मैंने ये सारी की सारी गेम डाली है। पर शाहज़े अंदर से खुश तो है, वो खुद शादी करना चाहती है हमाद के साथ। यहाँ से चले जाएंगे, सलमान काफ़ी सोचेगा, उसके जहन के अंदर ख्यालात आएंगे कि यार मैं कितना गलत हो चुका था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था अरूज के साथ। तो ये फिर तैयार हो जाता है सुलह करने के लिए, एक सरप्राइज लेता है और उसके बाद यहाँ से अपने घर में चला जाता है। घर में जाने से पहले माँ फिर भी इसे बार बार इनकार करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन सलमान अपनी माँ की बात नहीं सुनता। अंदर चला जाता है अरूज के पास, अरूज कमरे के अंदर मौजूद होती है, आकर कानों को हाथ पकड़ता है और कहता है कि सॉरी मुझे आप माफ़ कर दें। अरूज जब से बातें सुनती है तो सलमान को कहती है कि आपको क्या लगता है कि आपका एक लफ्ज़ बोलने से मैं सब कुछ भूल जाऊंगी और आपके साथ सुलह कर लूँगी, मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि आप मेरे साथ ऐसा करेंगे। सलमान कहता है कि भाई क्या करता, गलती हो गई है, मैं किसी की बातों में आ चुका था, जब मेरा माइंड क्लियर नहीं था, इसी वजह से मैंने ये सब कुछ किया, लेकिन आज के बाद दोबारा मैं इस किस्म की हरकत नहीं करूँगा। साथ में वो अरूज को एक गिफ्ट भी देता है, वो एक चेन सी होती है, अरूज उसे पहन लेती है। उसे देखती है तो सलमान से पूछती और कहती है ये क्या है, तो आगे से सलमान जवाब देते और कहता है कि भाई इस वक्त मैं माफ़ी मांगने के लिए आ रहा था, तो मैंने सोचा कि भाई मैं एक अकेले में माफ़ी या एक लफ्ज़ नहीं कह सकता, साथ में आपको कोई अच्छा सा गिफ्ट भी दे दूँ। और उसको गिफ्ट मिल जाता है, इसके बाद बाहर जाता है। माँ आगे से इनकार कर रही थी, सलमान को कहती है कि भाई तू आज ही अरूज को इस घर से निकाल दो, मुझे जो ये लड़की इस घर में नहीं चाहिए। ये बातें जब आगे से सलमान सुनता है तो अपनी माँ को इनकार करता है, तो कहता है कि नहीं चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं आपकी ये बात नहीं मान सकता, मैं कभी किसी भी सूरत में अरूज को घर से नहीं निकाल सकता। अरूज को कि मेरी ज़िंदगी है या मेरे ज़िंदगी का फैसला अरूज के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये बातें आगे से महरीन सुनती है तो वो इनकार करती है और कहती है कि मतलब कि आपकी ज़िंदगी
के फैसले और मेरी जो ज़िंदगी के फैसले हैं ये अलग अलग हैं, एक दूसरे के साथ मैच नहीं करते, तो आप मेरी बात जो है वो नहीं मान सकते। सलमान अब ये चाहता है या सलमान अब ये सोच कर बैठ चुका है कि भाई अगर मैं ये सब कुछ अपनी माँ की बात मानता हूँ तो मेरी जो ज़िंदगी होगी वो बर्बाद हो जाएगी, मेरी ज़िंदगी में मुश्किलात आ जाएंगी। इसी वजह से वो अपनी माँ को इनकार कर देता है कि भाई मैं अरूज को नहीं छोड़ सकता या आपके फैसले को नहीं मान सकता। महरीन का तो यही फैसला है कि भाई ये अरूज को इस घर से निकाले, लेकिन सलमान अब जिद पे आ चुका और अपनी माँ को दो टोक में इनकार कर चुका है। इनकार की वजह से महरीन जो होगी वो और भी ज़्यादा उल्टा सोचेगी, वो ये सोचेगी कि ये सब कुछ है वो अरूज करवा रही है, अरूज ने मेरा बेटा मुझसे छीनने की कोशिश करी, क्योंकि है तो ऐसी जिद्दी किस्म की थी कि मेरा बेटा किसी के पास भी ना जाए, मेरा बेटा सिर्फ और सिर्फ मेरे पास रहे, मेरा बेटा बन कर रहे, किसी और के पास ये ना जाए। एक होती है माँ की एक औरत की सोच जो इस तरह की जो वो हरकतें कर सकती है। अरूज आती है अपनी तई के पास, क्योंकि एक तई जो होती है इसके साथ सीरियस होती है, वो आकर इससे खुद सभी सुना देती है और कहती है कि सलमान मेरे पास आया था और आकर उसने मुझसे माफ़ी मांगी और मैंने उसे माफ़ कर दी और हम दोनों के बीच में जो वो सुलह हो चुकी है। शायद बड़ी खुश होती है कि चलो शुक्र है वो आपके साथ राजी हो चुका है। लेकिन अरूज उसे गिफ्ट भी दिखाती है, हाथ करती है, हाथ पे जो सलमान गिफ्ट उसके बांधता है चेन सी, उससे कहते हैं कि ये देखिए ये मुझे सलमान ने गिफ्ट दिया है। उस गिफ्ट पे जब शायद उस गिफ्ट को देखती है तो वो जाती है चौंक, हैरान और परेशान हो जाती है, उसके पांव तले ज़मीन निकल जाती है, उसके चेहरे के तासुरात जितने भी होते हैं वो सारे के सारे उड़ जाते हैं, सब नजर आना शुरू हो जाते हैं। उस चैन के अंदर ऐसा क्या कुछ हो सकता है जिस पर उसकी जो वो एक इतनी मायूसी चेहरे के ऊपर छा जाती है और वो तो उसे दिखा देती है। शाइस्ता बेगम उसे देखना शुरू कर देती है। यहाँ पर यह हो सकता है कि ये गिफ्ट जो हो सलमान ने कोई पुराना अरूज को दिया हो और वो शाइस्ता ने उसे देखा हो तो वो डर गई हो, या दूसरा ये हो सकता है कि इसी तरह का गिफ्ट बच्ची के हाथ में भी हो सकता है, जिस बच्ची को शाइस्ता ने फेंक दिया था और वो बच्ची अचानक जो है उसके सामने आना शुरू हो चुकी। क्योंकि जब एक इंसान के सामने जुल्म आता है अपनी आंखों के साथ या जो अपने हाथों के साथ करता है तो वो कभी भी उसको नहीं भूल सकता। तो ये जुल्म उसके सामने आ सकता है कि यार मैंने कितनी ज्यादती की थी उस बच्ची के साथ, उसे नहीं फेंकना चाहिए था, ये सारी चीजें आ सकती हैं। अरूज ये गिफ्ट जाकर अपने घर वालों को भी दिखा सकती है और इसी चेन के जरिए अरूज के सामने ऐसा ऐसा जो वो असलियतें आना शुरू हो जाएंगी और अरूज को भी इस बात का 100% यकीन हो जाएगा कि मेरी जो सगी माँ है वो महरीन मेरी सास ही है जो मुझे इस घर से निकालना चाहती है। ड्रामे के अंदर अब जान पैदा होती जा रही है। अब ड्रामा उस लाइन पे आ चुका है जिस लाइन पे ऑडियंस को चाहिए था, जिस लाइन पे ऑडियंस चाहती थी कि बीच में जो वो ये चीज़ें हैं अरूज के सामने असलियत खुले और शाइस्ता की असलियत सबके सामने है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में कीमती लास्ट में दिन आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में कोई नया ट्विस्ट आ सकता है, क्या शाइस्ता की असलियत सबके सामने खुल सकती है, शाइस्ता की असलियत अगर सबके सामने खुलती है तो क्या अरूज को शाइस्ता के साथ नफरत हो जाएगी। लास्ट में फीडबैक दीजिएगा और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।